राधे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज है 16 तारीख मतलब 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 एंड डे इज संडे है आज। और सुबह सुबह के जो बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कार्तिक स्नान चला हुआ है आजकल। तो आज कार्तिक का जो है वो छठा दिन है। तो आपको मैंने कल बताया था कल के वीडियो में कि हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो आप पूरी वीडियो देखना। और गंगा स्नान में कौन कौन जा रहे हैं, बस जा रही है या क्या जा रही है, अपनी गाड़ी जा रही है, हम ट्रेन में जा रहे हैं, वो सारी अपडेट आप लोगों को मेरे वीडियो पे मिलती रहेगी। और गंगा स्नान कैसे कैसे हुआ, किस किस ने किया, ये सारी चीज़ें आपको मेरी पूरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरे वीडियो पे बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रेडी तो हो गई हूँ और मैं क्या लेके जा रही हूँ साथ में भी दिखाती हूँ। ले लिया अपना एक बैग और अपना छोटा बैग, 2 बैग मैंने ले लिए हैं। तो फटाफट चलते हैं। कान्हा जी को मैं नहीं लेके जा रही हूँ और राधा जी को, उनको मैं लगा देती हूँ भोग और उनको रख दूँगी मैं आगे भी। तो चलिए फाइनली दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी और निकलती हूँ। बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा कैसा है। तो आ गई विशाली और जनता बाहर खड़ी हुई है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सुबह का तो माहौल ये है। और ये आंटी अभी नहाई नहीं है, ब्रश कर रही हैं। दे दो। ये है विशाली, अभी आ रहे हैं, झाड़ू मार रही है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे चल के हमारे गली का माहौल कुछ सुबह सुबह का ऐसा है। और बोलिए बैल नाम में जाओ। आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। हेलो, गाड़ी तो लेट आ रही है। ये आंटी जी है, बंद कर। आंटी के पैर छुइए। चलो नमस्ते, मेरे सामान लेके जा। लो आंटी, सबकी सीट रिजर्व कर रही है। फोन पकड़ो, फोन पकड़ो। जा इधर, चप्पलें उतार दे। तो ये है पार्क हमारा, लाइट जली हुई है, पीछे आ रहे हैं ये लोग और यहाँ पे आ गई बस हमारे वाली है। तो गाइस बस तो लग गई है। अरे ये तो बोल रहे बस लेट आएगी। तो बस आ गई और हम पहुँच रहे हैं बस के पास। और कुत्तों की मंडली इकट्ठी हुई पड़ी है। हर हर गंगे कुत्ता पार्टी नहाने चलोगे हमारे साथ। तो ये है बस हमारी, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बस है। और इसी बस में हम जा रहे हैं गढ़ गंगा। ये ही बस है, ये ही बस है, इसलिए जा रहे हैं। बस में पहुंच रहे हैं। चलो चलो रेडी। इसमें क्या है? हेलो, कीर्तन आगे बैठे हैं सेंटर वाली। ये सारी बस हमारी हुई। अब अपने लिए सीटें ढूंढते कहाँ बैठे। बताऊं अभी तो आपको सीट मिल जाएगी एडजस्ट करने को। अच्छा ये भी हमारी। हाँ दो ये जो है वो मैनेजमेंट संभाल रही है हमारी अर्चना आंटी। जैसे कि आप इनको जानते हो कीर्तन मंडली की हेड हैं, ये मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। कुछ बोलो। जूते भी खा रही हो। आज हम सब ब्रज घाट जा रहे हैं, गंगा जी जा रहे हैं। कार्तिक स्नान हमने आज से शुरू कर दिया। शुरू तो हमारा हफ्ते भर से है, लेकिन आज हम गंगा जी पे करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम सब, हमारे पूरा मोहल्ले की लेडीज है जो कार्तिक नहाती हैं, वो सभी आज ब्रज घाट जा रही हैं गंगा जी नहाने। बाकी जो जूते खाते हैं, जूते खाने का मतलब आप लोग ये मत समझना। बोलने का मतलब ये कि जो बड़ा इंसान होता है ना, उसके लिए तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों को नसीब में तारीफ नहीं होती। इसलिए उन पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। नेगलेक्ट करना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों को। पीछे मैं खड़ी हूँ। उन चीज़ों को गाइस हमें नेगलेक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जो इंसान अच्छा काम करते हैं उनको तो शुरू से ये प्रथा है कि सुनने को तो मिलता है। ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा। इनके बारे में हमने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में। हमारी आ रही फोटो।
ये हमारी बहन जी हैं चीनी, इनको भी आपने वीडियो में देखा होगा। मतलब हमारा पूरा आर्य नगर जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुपर सुपर डांसर और सिंगर है। ये सुपर डांसर है। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है फिलहाल। टॉप एंगल से ले कैमरा। ये उधर हमारी कमी पूरी करी, सही गल है। आगे गए डाला तो आगे आगे पूजा करिए। ये रानी आंटी है। मैं 1 बजे की रात में सारा काम निपटा के 4 बजे से ऐसे बैठी हुई थी। भगवान की आरती करके 4 बजे फ्री हो। पता नहीं सुधा का नाम सिटी फुल हो चुकी है, अंधेरा है। कांतम, उसके भी आगे उसका नाम नहीं पता मुझे। उसका नाम नहीं पता। इनके 100 रुपये मुझे देने थे। उसका नाम नहीं है। वो कोई चीज का मेरे तो राधे राधे। मेरी कोई चीज वो ना आने वाली है। वो है पीछे है मैडम। हाथ उठा दिया करो भैया। जोर से बोलो। रामबत्ती 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 भैया बोल दो जो जो है। हाथ खड़े कर दो। है रामबत्ती है। हाँ एक जोर से बोलो। 2 मिनट साइलेंट करो। ये वाले नहीं रखे। ज्योति अर्चना, यस मैम। शारदा, अर्चना तो बहुत लेट देते हैं और शारदा तो बहुत ज्यादा। अपना 2 सवारी। यस। सुनीता, सुनीता, सुनीता। 3 बार बोलो ना, तुम्हारी 3 शेर की। सुनीता 3 है ना। सोनू भाभी तुम भी बोल रहे हो। सुनीता हाथ उठा दो। कार्तिक स्वामी की जय, राधा रानी की जय, खाटू श्याम की जय, अर्चना आंटी की जय, सपना की कैसा हो सका?
तो गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गढ़गंगा के किनारे। पीछे विशाली है खड़ी हुई और अभी लोग उतर रहे हैं। आप पीछे बस देख सकते हो और मतलब इतनी ठंड तो है नहीं यहाँ पे। विशाली तो चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। मेरी बना देना। तो मैं तो तेरे को कब से फोन कर रही हूँ। आ जाओ एक बार आ जाओ। एक्सीडेंट ना करा देना। लड़की को भी ले हो गया। हाँ हम पहुंच गए गंगा के घाट पे और आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको लेके चलते हैं। ये है गढ़गंगा ब्रज घाट, गढ़ मुक्तेश्वर ना मैं नहीं करी सॉरी ब्रज घाट। हाँ यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग कर ली है। पीछे बता अब ओवर टाइम लग रहा है, मैं लेट हो गया। ये हमारी हिमाचल वाली आंटी है, हिमाचल वाली। और कोई रह गया? ये भी हिमाचल वाली बहन है। ये हमारी ताई है। हिमाचल वाली है। अरे ये हमारी पंजाब वाली ताई है जो बहुत सालों पहले आई है। नहीं, ये गाजियाबाद बहुत सालों पहले आई है, जब से ये जो ढोलकी वाली है। हाँ, ये ये हमारे ढोलकी वाली है और दूसरी ढोलकी वाली साथ में है। और जो हमारे मैनेजर थे वो कहीं खो गए हैं। ढोलकी बजाती है, बोलने का मतलब ये है ढोलकी मास्टर हैं। मास्टर ना लीजिए तो ढोलकी वाली से इंसल्ट हो जाती है। के बराबर में पुल जा रहा है और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। भोले बाबा क्या नाम? प्रेम धाम ब्रज घाट। हेलो भोले बाबा। हाय। ठंड तो मुझे लग रही है, मैं बस आगे बैठ कर। ओह माय गॉड, अब वो गर्मी है ना, गर्मी साइड झूलो, साइड 9 बजे टाइम भी 9 बजे। इस तरफ से साइड में रुको। रुक जाओ उन्हें रोको। मेरा तो 4 तारीख का। चलो भी खड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीछे काव्या। अरे वो पीछे ये हमारी उषा मैम है, जब से आई है चुप्पी बैठी हुई है, पता नहीं क्यों इनको स्कूल से याद आ रही है। कुछ नहीं गा रही है। तो ये मार्केट है, यहीं से एंट्री होती है। इधर से निकल जाओ, सामने से घाट के सामने घाट है। ये भी है। आगे वाला ये बात कर रहा है। ये यहाँ बैठा हमने वहाँ पे पॉइंट रखा है। आज यही तो है ढाबा के सामने, ये चाय वाला ढाबा है। ये 30 रुपए की है, छोटी वाली 20 रुपए की। वहाँ 40 की मिलेगी, ये बड़ी वाली 50 की। ये 60 रुपए की, बड़ी वाली 80 रुपए। इधर भी मिलती है। कितने की है ये? कौन सी वाली? ये 40 के, 20 के। 15 की दे दो, ये 15 की ये वाली।
नहीं 20 रुपए की 19 रुपए कहाँ गई हो आंटी? वहाँ 30 रुपए की मिलेगी घाट में। ले लो वो उनको लेन दी। ओ, शशि आंटी तो वो तो ले गई ले ली। इधर है। तो यहाँ से हमारी जस्ट एंट्री हो रही है और लेडीज के लिए वॉशरूम है। इस साइड सारी वॉशरूम करने टॉयलेट करने जा रही है। शौचालय जाना शौचालय। चलो वो भाग रहे मेरी लड़की मम्मी तेरी चुन्नी भी भाग रही है तो यहाँ पे आप वॉशरूम करने जा सकते हो। पैसे लगते हैं यहाँ के? हाँ 5 रुपए। तो यहाँ पे 5 रुपये 5 रुपीज़ अगर आप लोगों को लेडीज़ के लिए जो है यहाँ पे, और जेंट्स के लिए भी बना हुआ है, देख सकते हो आप। इसके बैक साइड में है ये। वाली क्या बात है? और ये भी हिमाचल से है, हिमाचल वाली। टॉयलेट जाइए आप? टॉयलेट आप कराओ। टॉयलेट कितने की है? 30 रुपए की। 30 रुपए की तो हमने ले लिया यहाँ पे 30 रुपए की। आंटी मेरे को भी निकालो, कोई लीक तो नहीं करेगी इनमें से कोई? ये लो, एक के काट लो। लिए हमने 30 रुपए की गंगा जल के लिए। ये मार्केट है, इस मार्केट से होते हुए जो है ना गुजरना होता है। तो अभी हम जा रहे हैं गढ़गंगा के लिए। एंट्री है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, खाने के लिए भी यहाँ पे है शॉप। जैसे इस टाइप से मिल जाता है खाना। ये है एंट्री। पंडित जी ने दिखाई दी। नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कई लोग फूल बेच रहे हैं, कई मांगने वाले हैं, कई दुकान वाले हैं। ये तो बाप बड़ी लेना 10 रुपए डाल के और ले ले। कितने की दी है? 20 रुपए की। तो वापिस कर, बड़ी लेना 30 की। मैं तो लेनी थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि गाइस सब लोग मना करेंगे और गंगा पार नहीं जाएंगे, गंगा पार नहीं नहाएंगे, अपनी तरी नहाएंगे, इसलिए सब कंफ्यूजन हो रही है। देख लो, पता नहीं क्यों मना करें, बोले वहाँ पे कीचड़ है। उनके पति ने मना कर दिया। जबकि सामने जाके नहाना चाहिए ना, नहाने के हैं। नाव में जा रहे ना बैठने? इधर की साइड ही नहा लेंगे। चलो वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो। तो ये लोग वहाँ थक गए हैं, यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है। चलो 60 बोले तो थे, 80 कौन बोल रहा है? इन्होंने बोला है। चलिए उसकी नाव वो वाली है, वो लकड़ी वाली दिख रही है। चलिए आओ जाओ। कौन सी लकड़ी वाली? लकड़ी वाली चमक रही है वो। तो सही है, इसमें तो चल जाएगी। हाँ तो जाइए फिर। आना जाना 100 रुपए, 60 रुपए ले ला आने जाने के। बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग। मेरी बात सुनो, मान जाओ भैया, 70 पे मान जाओ। भैया मान जाओ, पूरा महीना तुम्हें सवारी मिलेगी। दुआएं देंगे हम तुम्हें, हमारे भाइयों में वहाँ तक लेके। तो हमने कर लिया है। कैन तो ली नहीं। तो ये है, इसमें हम बैठ रहे हैं और इसमें कितने पैसे लगे हैं? 70 रुपए आने जाने के। सब लोग आ रहे हैं। अब वो क्यों खड़ी हुई है? गुरु
वो सब वो अभी तो मोटा आंटी वगैरह सब पीछे ही हैं। अब की बार बनाया ना इन लोगों ने जल्दी प्रोग्राम देना, अब अगली बार कब बने? नहीं तो इस बार तो हुआ है पहले ही जल्दी। अच्छा जल्दी जल्दी की क्या बात है? जल्दी क्यों हुआ ये तो देखो। भीड़ के मारे इतवार के मारे ऐसी बात भी है ना, बात कुछ होती है। बोर्ड में चलना हो तो ये बोलने की पानी का भाव वहाँ ज्यादा है, गिर गए कहीं तो? ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जल, देखो सामने नहा रहे। इसीलिए तो इन्होंने रोक दिया कि भाव ज्यादा, डूब जाएंगे सारे। बैठ जाइए, चलना हो तो। भाई साहब ये करना पड़ेगा। ये चलो ले चले पल्ली पार। भैया बोल रहे हैं कि पानी का भाव ज्यादा है, हम डूब जाएंगे। आना जाना 50 है। आना जाना 50। हाँ जी, हैं? आना जाना 50 रुपए। एक सवारी के। आना जाना 50 हाँ है। जी, आने जाने के। देखो यहाँ पे भी पुल वालों ने कपड़े लेते बदलने की सारी सुविधा है, बढ़िया जगह मिलेगी। आने जाने के 50 रुपए ले रहे हैं ये। चलो हम लोग नहा के आ जाएंगे। गाइस देखो सारे बोरे किसी और का बैग नहीं है? अरे यहाँ भी छोड़ दो किनारे पे, जब भी गंगे माँ ये तो। ब्राह्मण कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों को, भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं। चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है। परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्मा इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन धान्य और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। जिसके पति आप भगवान हुए, आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी लोक बात तक नहीं जानते, वो मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप सब बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश में मैंने इंद्र से विरोध करके
कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो भी मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगे कि हे स्वामिन, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देवशर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देवशर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वो दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवताओं की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वो दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उस दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह अचित होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह जोर से पीड़ित हो गई, तब भी दुर्लभ शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः वह गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमानों में उठाकर उसको हमारे धाम ले आए। यह कार्तिक के व्रत की प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा सत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा और अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बोल विष्णु भगवान की जय, बाल गोपाल भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, गंगा मैया की जय, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम सब लोगों ने स्नान तो कर लिया, लेकिन हम परली पार मतलब ये जो गंगा जी हैं तो
पहले तो ये होता था कि नाव में बैठकर सामने जाते थे, सामने जाकर के नहाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार तो देखो नहाने का भी पता नहीं चला कि हम तब नहा लिए, और जो आनंद आता है नहाने का वो नहीं आया। और ये हमने ले लिया यहाँ पे गंगा जल, और गंगा जल भी हमें बहुत आई थी क्योंकि हम एकदम किनारे पे ही बैठे हुए थे इस साइड, और इस साइड जो थे वो। तो यहाँ पे आपको गोली भी मिल जाएगी मछली को डालने के लिए, 10 रुपए का। कितने का है ये? 10 का। बाहर में खींचो, इधर घूम जाओ दोनों। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूजा वूजा हमने कर ली है और अभी चलते हैं हम। गंगा जल भी हमने ले लिया, देखो कर लिया हमने लोटा, और काफ़ी लोग यहाँ नहा रहे हैं। सामने है गढ़गंगा। अब की बार हम वहाँ पार नहीं जा पाए, अब क्या बताऊँ मैं आपको, घर में चल के बताऊँगी क्यों ना जा पाए। यहाँ पे तो शॉपिंग करनी होगी, ये मार्केट है, और ये है शिव मूर्ति पांडे बनारस वाले जो है इस मंदिर के महंत है, और शंकर भगवान का ये मंदिर है। यहाँ पे ये बाजार है। तो फ्रेंड्स हम वापिस आगे नहा करके, लेकिन हम मतलब नाव में बैठकर पार नहीं जा सके, इस साइड ही नहाए, जो कि हमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि उस साइड तो बहुत मज़ा आता था। पता नहीं इन लोगों ने क्यों, पहले तो रेडी हो गई जाने के लिए और फिर ये सब लोग मना करने लगे। कुछ लोगों ने ही मना किया था, बाकी तो सब रेडी थे। इन कुछ लोगों की वजह से जो है वो सारा किरकिरा मज़ा हो गया, तो दिमाग बहुत मतलब वो हुआ पड़ा था मेरा। VIP सीट पेमेंट करनी पड़ती है। मुझे गिर में रख लियो, मुझे करी मुझे गिर भी रखो। तुम्हारे हाथ के सामने लड़ाई शुरू, 2 रोटी और सेक दे, मम्मी बहू भी खा लेगी। हमें ही ले चलते सब मेरे ऊपर ही जबरदस्ती गले पड़ेंगे तो क्या करोगे? आगे से नहीं लगाएंगे, मर जाओ, खाना खा पड़ेंगे तो क्या मर जाओ। आगे लोगों का मजा खराब कर रहे हैं, सिर्फ 2-4 लोगों ने। इतनी तरस भी रह गई मैं सबको बोल बोल के। एक तो सपना का लोटा खो गया। अब आना होगा तो मैं इस बस में आऊंगी। अगर ऐसे लोग अगली बार आएंगे मैं तो बस में कट जाऊंगी, मैं तो अपनी बस करके चली जाऊंगी। अभी नहीं सुनी हमारी अब के, इनसे लड़ूंगी घर जाके।
सबसे बड़े मैं तो मंडी पार जाने को तैयार थी, पूछो। जीवन मेरा सारे तेरे, जीवन मेरा सारे तेरे, रुसना जाने मान मेरे, रुसना जाने मान मेरे, जीवन मेरा सारे तेरे। समझौता ही कर लेंगे, साथ साथ तो पहुंच गए हम गाइस। वैष्णो देवी से आ रहे, चल चल के थक गए। वैष्णो देवी आप भी गए थे हमारे साथ? गए थे वैष्णो देवी हमारे साथ? लंबा हो गया था ना। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके मॉडल टाउन में आकर के। कुछ लोग आगे जा रहे हैं और जो लोग जिस जगह गए थे वो वहाँ पे जा चुके हैं और हम आ रहे हैं। और मेरा लोटा खो गया वहाँ पे गड़बड़ाहट में, क्योंकि दिमाग पहले से इतना परेशान था। ये सामने नहीं जा रहे थे, तभी मतलब सामने नाव में बैठ के लोटा। और हाँ, कुछ लोग जो है वो फर्स्ट टाइम ही गए हुए थे, तो फर्स्ट टाइम का कितना वो होता है ना, वो मतलब एक्साइटमेंट होती है कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं चाहती थी कि वो भी नाव में बैठ करके जाएंगे, वो नाव में बैठे हुए नहीं हैं वो लोग। तो मैं चाहती थी कि वो लोग भी नाव में बैठ करके जाएं और सामने से देखें, क्योंकि उस साइड से फिर सामने पूरा नज़ारा दिखता है और जहाँ पे हम नहाए वहाँ पे कुछ दिखता है नहीं। तो डुबकियाँ में 1-2 ही लगी थी। तो मेरा मोटिव तो यही था कि जो फर्स्ट टाइम लोग गए हैं वो पूरा इंजॉय लें उसको जा कर के, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्यों किया। बाकी हमारे बहुत खास जानने वाले गए थे, हिमाचल से जो हैं वो भी गए हुए थे, तो फर्स्ट टाइम गए हुए थे। तो मेरा तो यही मोटिव था, क्योंकि हम तो गए बहुत बार, हम तो सामने नाव में जाकर के सामने ही नहाते हैं। पर पता नहीं इन लोगों ने क्यों वो किया, क्या हुआ था। तो चलिए क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए घर पे आकर के, पहुंच गए थे हम आकर के 2:30 बजे। तो था तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत आनंद आया आने जाने में जो है बस में। अर्चना आंटी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। और सुमित्रा आंटी की बस थी जो हर साल बस को लेकर के जाती हैं। 60 लोगों के आसपास जो होंगी सवारियां होंगी। आपने देखा बस कितनी भरी हुई थी, बहुत आनंद आया। और अर्चना आंटी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हल्की सी भी चीज़ की आप ना उसमें मिस्टेक नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो लोग गए हुए थे, तो हम इन लोगों ने ही मना कर दिया। पता नहीं 80 रुपये का टिकट लग रहा था या 70 का लग रहा था ना आने जाने का, तो पैसों की वजह से मना कर दिया या क्या है जो भी है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप साल में एक बार गंगा जी नहाने जाते हो तो आप लोगों को नाव में बैठ करके सामने नहाना चाहिए, ना कि जाते ही वहाँ पे नहाना चाहिए। वो तो एकदम फ्रंट हो है और उतना आनंद भी नहीं आ पाता है और लगता भी नहीं है। तो लास्ट में ही जा कर के ये लोग रुके सारे, जहाँ पे जो है वो मतलब अब मैं वीडियो में बोल तो नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होती हैं वो चीज़ें। तो वहाँ पे मुंडन भी हो रहे थे। अब मुंडन जो है वो कब होते हैं आप लोग समझ सकते हो। बहुत सारे लोगों के जो बाल कट रहे थे, जो भी था हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें विसर्जित भी हो रही थी वहाँ पे। तो वो जो थी वो नहाने की जगह नहीं थी, लेकिन ये जा कर के वहीं पे चले गए। वहीं पे इन्होंने झाड़ू वाड़ू लगवा दी, सफाई करवा दी और फिर बोलने लगे कि हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, जो कि गलत चीज़ है। वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। और इस मतलब मेरा लास्ट पॉइंट तक ओनली उन 60 लोगों में एक मैं पर्सन थी जो सबसे पहले ऑब्जेक्शन कर रही थी और लास्ट टाइम तक करते रही। ये लोग सब नहा भी लिए थे, मैं सबसे लास्ट में नहाई हूँ। मैं, अर्चना आंटी और लव कुश वाली मैम जो है वो, और 2-3 लोग हम थे जो हम लास्ट में नहाए, क्योंकि हमारे बिल्कुल मना थी कि हम सामने जा कर के नहाएंगे।
तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ नहा लिए और हम 4-5 फिर वहाँ जाते। तो फिर लास्ट में हम भी नहा लिए और मैंने लोटा दिया था इन लोगों जल चढ़ाने के लिए, और पता नहीं लोटा कहाँ रख दिया। मेरा सारा तांबे का लोटा खो गया। सच में दिमाग परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। लोटा तो मैं देखो ले आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, लोटा तो मैं देखो ले आई, नया लोटा, पर वो खो गया ना। मेरे को उसका बहुत ज़्यादा रियली बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और बस दोस्तों क्या ही बताएं। आज जो है, आज तारीख है 16 अक्टूबर 2022 और दिन है संडे की वजह से ही सब लोग गए हुए थे। और हम लोग अब की बार पहले चलेंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं, तो संडे जो है वो खाली नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि संडे में जो है ना छुट्टी रहती है सबकी, तो इसी वजह से हम पहले चले गए। मतलब फर्स्ट संडे में ही, शायद सेकंड संडे में चले गए कार्तिक के। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ऐसी बेहतर वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करती हूँ। आप मेरी फैमिली हो, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी तो अपनी बहन बेटी फ्रेंड समझ करके हमें माफ़ कर देना। और आपकी जो भी सजेशन होगी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम उन पर ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे खुद को पूरा सुधारने में, जो गलतियाँ त्रुटियाँ हुई हैं उनको सुधारने में। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको हमारा गढ़गंगा ब्रिज घाट, गढ़मुक्तेश्वर का ये टूर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। तो चलिए कल वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।